साथियों, 3 दोस्त होते हैं जिनकी काफ़ी घनी मित्रता होती है। कहीं भी जाते हैं तो एक साथ जाते हैं, कहीं काम करने जाना है तो एक साथ जाते हैं, उनका खाना पीना सब एक साथ ही रहता है। एक दिन की बात है कि वो तीनों दोस्त जो है सलाह करते हैं कि क्यों ना आज पार्टी की जाए। तो वो पार्टी करने के लिए निकल जाते हैं एक जगह। अब वहाँ चर्चा होती है कि पार्टी देगा तो देगा कौन। तीनों लोग बोलने लगते हैं कि तुम्हें देना है, तुम्हें देना है। तो इस तरह से 2 दोस्त सलाह करते हैं कि हमने कई बार पार्टी दी है, इस बार जो है वो इसको पार्टी देनी है। अब वो कहता है तीसरा दोस्त कि मेरे पास तो रुपए नहीं है, मैं कैसे पार्टी दूंगा। तो वो दोनों लोग हैं वो उसका पर्स उसकी जेब से निकाल लेते हैं। जब पर्स उसकी जेब से निकालते हैं तो उसकी जेब में पैसा तो नहीं निकलता है, पर उसके पर्स से जो है कॉन्डोम निकलता है। अब कॉन्डोम निकलता है तो 2 दोस्त वो कहने लगते हैं उसके कि भाई तेरी शादी भी नहीं हुई है पर तेरे पर्स से कॉन्डोम निकला है, इसका क्या मतलब, कॉन्डोम का करता क्या है तू। तो वो कहता है कि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है इसलिए मैं अपनी जेब में रखता हूँ। पर ये बात उन दोनों दोस्तों को हजम हो नहीं रही थी और वो इतने प्रिय दोस्त थे और जो जिसके जेब से कॉन्डोम निकलता है वो उसको बताना भी नहीं चाह रहा था, उन लोगों को बताना नहीं चाह रहा था वो। तो वो शक करने लगते हैं और जो है वो उसका पीछा करने लगते हैं। 1-2 दिन पीछा करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये कहाँ यूज करता है, और जैसे उन्हें पता चलता है तो उस लड़के का कत्ल हो जाता है। अब कत्ल उस लड़के का हो जाता है और उसकी लाश भी बहुत दूर फेंकी जाती है, जो पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी उस कत्ल के केस को हल करना, क्योंकि वो एक ब्रिलियंट कत्ल था। अगर कोई सुराग था, कोई सबूत था तो वो एक कॉन्डोम था जिसकी वजह से पुलिस उस केस को सुलझा पाती है। दोस्तों, वो कैसे उस लड़के का कत्ल हुआ, किसने किया, वो हम इस वीडियो में जानेंगे सारी चीज़ें। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। नमस्कार साथियों, तो आगे जानते हैं कि कहानी में क्या हुआ। तो दोस्तों, ये बात है 11 जून 2023 की। अंबेडकर नगर में एक थाना लगता है बेवाना। बेवाना थाना क्षेत्र के भीतरी डी गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक स्कूल पड़ता है, एमपी स्कूल। एमपी स्कूल जो है वो कोरोना के टाइम पे बंद हो गया था, क्योंकि कोरोना के टाइम पे उतने बच्चे नहीं जा रहे थे, टीचर काफ़ी थे स्कूल में, तो स्कूल की जो है फीस भी बहुत कम आ रही थी, बच्चे नहीं आ रहे थे। तो टीचरों का जो भुगतान होता है वो स्कूल का जो मैनेजर हैं, जो भी संचालक होते हैं, वो कर नहीं पाते पूरी तरह से। तो क्या है कि स्कूल को बंद करना पड़ता है। अब काफ़ी टाइम हो गया था स्कूल को बंद हुए, तो उस स्कूल का दरवाज़ा, खिड़की वो सारे टूटे हुए थे। मतलब वो स्कूल एकदम खंडर में तब्दील हो गया था। वहाँ लड़के आते थे और दारू वगैरह पीते थे, गलत गलत एक्टिविटी भी वहाँ पर होती थी। साथियों, एक दिन की बात है कि उस स्कूल के पास से एक रास्ता गुजरती है, वहाँ से 2 लड़के गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि स्कूल में एक क्लासरूम में आग जल रही है। तो वो दौड़ करके गए, उन्होंने देखा कि स्कूल में आग लगी हुई है। और जब उन्होंने देखा तो बहुत सारी जो स्कूल की मेज़ होती है वो टूटी हुई एक ही जगह जल रही हैं, और उन्हें अजीब तरह की स्मेल आ रही थी वहाँ पर, जैसे कि किसी आदमी की जलने की स्मेल होती है, उसी तरह से उनको भी आ रही थी। तो उन्होंने देखा कि ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी जल रहा है, और उन्होंने देखा तो सच में एक आदमी जल रहा था। तो वो लोग डर गए और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। तो वहीं एक पास में गांव होता है लगभग 400 मीटर दूर, तो वहाँ से लोग जब उनकी आवाज़ सुनते हैं तो दौड़ करके आते हैं कि आखिरकार क्या है, देखें लड़के क्यों चिल्ला रहे हैं। तो वहाँ दौड़ करके पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि एक व्यक्ति की एक व्यक्ति को वहाँ जलाया जा रहा है। तो जैसे तैसे करके वो आग पर काबू पाते हैं, और जब तक वो आग बुझाते हैं तो देखने को मिलता है कि उस व्यक्ति की 80% लाश जो है वो पूरी तरह से जल गई है, 20% हिस्सा उसकी लाश का बचा हुआ है। तो कुछ पहचान भी नहीं हो पा रही थी कि वो व्यक्ति कहाँ का है, कौन है। तो वो लोग जो है पुलिस को फ़ोन करते हैं। अब पुलिस आती है, पुलिस देखती है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को जलाया गया है, तो पुलिस उसको कब्जे में ले लेती है लाश को, और जांच में लग जाती है कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है और कहाँ का है। तो दोस्तों, कोई सबूत हो तो पुलिस कुछ कर पाए, तो टीम गठित करती है पुलिस और आसपास छानबीन करती है कि कुछ ऐसा सबूत लगे जो इस व्यक्ति का पता चल पाए कि व्यक्ति कहाँ का है। तो पुलिस ने काफ़ी देखा इधर उधर, तो उनको पास में एक
कॉन्डोम पड़ा हुआ मिलता है। अब वो कॉन्डोम जब पुलिस देखती है तो वो कॉन्डोम को उठा करके रख लेती है। अब लगभग 10-12 दिन हो जाते हैं, कोई पता ही नहीं चल रहा था कहाँ की लाश है, कहाँ किसको जलाया गया है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो वहाँ के जो एसपी होते हैं वो उस कॉन्डोम को देखते हैं, तो उस कॉन्डोम को देखते हैं तो कॉन्डोम पे लिखा था जरूर टाइमैक्स। अब वहाँ के आसपास की दुकानों पे, मेडिकल स्टोर पे उस कॉन्डोम को दिखाया जाता है कि इस कॉन्डोम को यहाँ कौन बेचता है, ज़रा पता किया जाए। तो लोग पूछते हैं जा कर के, तो वहाँ पर उस एरिया में उस कॉन्डोम को कोई दुकान वाला बेचता ही नहीं है। तब पुलिस वाले क्या करते हैं कि एक तरीका निकालते हैं कि क्यों ना इसको सोशल मीडिया पे डाला जाए और पता किया जाए लोगों से कि किस एरिया में इसको बेचा जाता है। तो पुलिस क्या करती है कि एक सोशल मीडिया के हैंडल पे डालती है उसको और लोगों से पूछती है कि प्लीज़ अगर जिसके एरिया में ये कॉन्डोम बेचा जाता है तो हमें ज़रूर बताएं। तो वहाँ पर 2-3 लोगों का कमेंट आता है कि इस कॉन्डोम को जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यूज किया जाता है कुछ ज़िलों में। अब क्या है कि पुलिस को इतना तो पता चल गया है कि किधर ये कॉन्डोम को सेल किया जाता है। अब क्या पुलिस जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ मोबाइल नंबरों को ट्रेस करने लगती है जो उस एरिया में आए थे या चल रहे हैं। तो उस लोकेशन पे 3 नंबर जो हैं पुलिस को ट्रेस होते हैं और वो 3 नंबर जो है सहारनपुर के एक गांव के होते हैं, जिसमें एक लड़का होता है जिसका नाम इमरान उर्फ पतलू होता है, दूसरे का नाम फरमान उर्फ मोटू होता है और तीसरे का नाम अजब सिंह होता है। तो दोस्तों इन तीनों नंबर में से 2 नंबर तो चालू हालत में थे, एक नंबर बंद था। साथियों, पुलिस जानना चाहती कि इन नंबरों पे और किन किन लोगों ने बातचीत की। तो वहीं के एक स्थानीय व्यक्ति का नंबर मिलता है जिसका नाम इरफान होता है। इरफान जो है इन लोगों के साथ काम किया हुआ था। तो पुलिस पूछताछ करती है कि क्या तुम इमरान और फरमान को जानते हो। तो वो काफ़ी कड़ी पूछताछ के बाद बताता है कि हाँ, मैं इनको जानता हूँ, ये लोग सर्कस में काम करते हैं और यहाँ पर ये लोग सर्कस लगाने आए थे। अब क्या है कि पुलिस जो है सहारनपुर एक टीम को भेजती है और इन लोगों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में इन लोगों से पूछताछ की जाती है और थोड़ा मारपीट के बाद में इन लोग से पूछा जाता है कि जो जिसका आपने कत्ल किया वो व्यक्ति कौन था। तो वो बताते हैं कि वो अजब सिंह था और हम तीनों एक दोस्त, मतलब काफ़ी अच्छे दोस्त थे और एक साथ काम करते थे। और ये सहारनपुर से जो है अंबेडकर नगर एक मेला था, तो वहाँ पर सर्कस जो है लगाने गए थे, झूला वगैरह लगाने गए थे। दोस्तों जब पुलिस कहती है कि तुमने मारा क्यों उसको, तो बताते हैं कि ये जो अजब सिंह था इसका संबंध फरमान की बहन से था और काफ़ी समझाया उन्होंने कि इस तरह से मत किया कर, तो वो नहीं मानता था। जब भी घर आता था तो उसके घर चले जाना, इस तरह से जो है उसको परेशान करता था फरमान को। और सर्कस का झूले का कुछ सामान भी उसने चोरी से बेच लिया था, उसका भी कुछ पता नहीं चला। तो उस वजह से वो लोग नाराज़ थे, जिस वजह से उन्होंने एक दिन उसको दारू पिलाने के लिए बोला और दारू पिलाने के बहाने से उसको जंगल में ले गए और उस स्कूल में ले गए, उस स्कूल में जाकर के उसको मार दिया। तो साथियों, इस केस का खुलासा जो है उस कॉन्डोम की वजह से हो पाया और उन दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर के पुलिस ने जेल भेज दिया। और कंडोम अगर नहीं होता तो शायद इस केस का खुलासा भी नहीं होता, और क्योंकि सहारनपुर से 845 किलोमीटर दूर की बात थी ये, तो शायद कोई अनुमान भी नहीं लगा पाता। दोस्तों, एसपी जो वहाँ के हैं उन्होंने इस केस को आईजी साहब की मदद से जो मुरादाबाद में ट्रेनिंग सेंटर है पुलिस की, जहाँ ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर स्टडी करने के लिए जो भी नए लोगों की दरोगा या जो भी कांस्टेबल है जिनकी भी ट्रेनिंग होगी उनको एक केस स्टडी कराया जाएगा, ताकि आने वाले समय में ऐसे कुछ केसों की अच्छे से और जल्दी कार्रवाई हो सके। तो साथियों, कैसे लगी आपको ये कहानी, आप कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।